चलिए आज हम करते हैं क्लास 10 की 8.3 एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रो दे देता हूँ। देखिए बच्चों, हम इसमें कुछ रिलेशन यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में। देखिए यहाँ पे कितना होता है, 0 डिग्री होता है, और ये 180 डिग्री, और ये बीच में यहाँ कितना होता है, 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये सेकंड होता है आपका, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप आगे जाके सीखोगे अगली क्लासेस में। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही पता होना चाहिए। देखिए ये इसमें क्या होता है, यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन कोस टेन सब के सब पॉजिटिव। तो बच्चों अगर मुझे निकालना हो जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये एंगल बन रहा है कहीं पे हमारे पास, मतलब 90 से कम हो रहा है, तो इस ये वाली लाइन होती है ना, इस पे हमेशा चेंज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे साइन 90 माइनस थीटा है तो वो बन जाएगा कोस थीटा, लेकिन वैल्यू यहाँ प्लस ही रहेगी। ऐसे अगर मैं बोलूँ कोस 90 माइनस थीटा, वो किस में चेंज होगा, वो साइन थीटा में चेंज होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूँ टेन 90 माइनस थीटा, वो क्या बनेगा, वो बनेगा कोट थीटा। ठीक है, टेन कोट में चेंज होता है, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा। ठीक है, ऐसे ही सीकेंड 90 माइनस थीटा कितना होता है, वो होता है आपका कोसिकेंड थीटा। ठीक है, ये कोसेक में चेंज होता है। ऐसे ही कोसिकेंड 90 माइनस थीटा वो क्या होता है आपका, सीकेंड थीटा। ठीक है, ये 6 के 6 रिलेशन आपको याद रखने इस एक्सरसाइज में। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे ये वाली लाइन है, इस पर चेंज हुआ है ना 90 में से अगर घटा रहे हैं हम, ऐसे ही 90 प्लस करोगे तब भी चेंज होएंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी चेंज होते हैं, इसमें भी चेंज होते हैं। इस वाली लाइन पे कोई चेंज नहीं होता, लेकिन ये बात की बात है, अभी आप बस इतना याद रखो, उससे काम चल जाएगा। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, साइन 18 ओवर साइन 72, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए साइन, अगर मैं 90 में से 72 घटाऊँ, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करूँ, तो यहाँ कितना बचता है, 90 में से 72 घटाऊँगा तो 18 ही बचेगा ना, है ना। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, अभी हमने रिलेशन निकाला था, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, ये वाला जो एंगल होता है ना यहाँ इसको, ठीक है, कोस 72 डिवाइड बाई के आपके साइन 72। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास, कोस बाय साइन क्या होता है आपके पास, कोट, एंगल दोनों इसके सेम हो गए, कोट 72। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछ रहा है, टेन 26 और कोट 64 है डिवाइड में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। 10, आप इसको 90 में से अगर माइनस करके लिखते हो तो कितना लिखना पड़ेगा, 64 लिखना पड़ेगा आपको। देखिए 90 में से 64 गए 26 आते हैं, अपॉन में क्या है, कोट 64। ठीक है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो कोट 64 डिवाइड बाय कोट 64, है ना। तो कोट 64 से कोट 64 कैंसिल, बचा कितना आपके पास 1। ऐसे ही हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, कोस 48 माइनस साइन 42। तो आप क्या कर सकते हो, कोस 48 को क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 42। देखिए 90 में से अगर 42 घटाओगे तो कितना आएगा, 48 आएगा ना। ठीक है, माइनस साइन 42। ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, साइन थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन कितना 42 माइनस साइन 42, जो कितना बचेगा, 0 बचेगा आपके पास। साइन 42 में से साइन 42 गया 0। तो चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है इसमें से, कोसिकेंड 31 माइनस सिकेंड 59। तो देखिए कोसिकेंड को अगर हम चेंज कर लें, कोसिकेंड को नहीं, इसके एंगल को चेंज कर रहे हैं, अगर 90 में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 31 को, तो कितना बचता है यहाँ पे हमारे पास 59। देखिए 90 में से 59 गया 31, मतलब एंगल तो वही रहेगा ना, माइनस सिकेंड 59। ठीक है, तो कोसिकेंड 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, सिकेंड थीटा, सिकेंड 59 माइनस सिकेंड 59, है ना। तो सिकेंड 59 में से सिकेंड 59 कैंसिल, कितना बचा आपके पास 0। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है हमें, ये वैल्यूज़ दे रखे हैं। चल देखिए ये 1048 है, इसका कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, ये मुझे यहाँ दिख रहा है 1042 के साथ। ठीक है, तो मैं इन दोनों में से सिर्फ एक को चेंज कर लूँगा, ऐसे ही मैं इसमें से और इसमें से एक को चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए 1048 में ऐसे ही लिख देता हूँ, और ये जो 1023 है इसको भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ये जो दो लास्ट के हैं इनको मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1042 को, 1090 माइनस 48, 98 में से अगर मैं 42 सब्सट्रैक्ट करूँगा तो 42 बचेगा। ऐसे ही 1090 माइनस 23 अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट करूँगा तो 67 बचेगा, है ना। तो 1048 डॉट 1023
ये क्या आएगा आपके पास, 1090 माइनस थीटा कितना होता है, कोट थीटा होता है, कोट 48। ऐसे ही 1090 माइनस थीटा कितना आएगा, कोट थीटा, है ना। तो चलिए देखिए 1048.1023, जो कोट होता है वो 10 का उल्टा होता है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/10 48 डिग्री। ऐसे ही कोट किसका उल्टा होता है, 10 का, 1/1023। ठीक है, देखिए 1023 से 1023 कैंसिल, 1048 से 1048 कैंसिल, बचा गया आपके पास 1। ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कोस 38 कोस 52। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक साइड वाले चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं इसका कर देता हूँ, इसी को कोस 38 को आप कैसे लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 52, है ना, 38 ही आएगा। ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 38, माइनस इन दोनों को सेम ऐसे ही लिख देते हैं, साइन 38 साइन 52। ठीक है, तो कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा साइन 52, साथ में ये मल्टीप्लाई है इसके साथ कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 38। इधर कितना है, साइन 38 और साइन 52। देखिए ये भी दोनों सेम, ये भी दोनों सेम, मतलब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 0। ये आपका आंसर हो गया। देखिए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, 10 to a इक्वल टू दिस वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, मतलब 90 से कम का है, फाइंड वैल्यू ऑफ a। तो हम क्या करते हैं, देखिए 10 to a इक्वल टू कोट a माइनस 18 दे रखा है ना। हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको भी कोट बना लेते हैं। इसको कोट कैसे बनाएंगे, पहले हम एक काम कर लेते हैं, अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोट लिख देते हैं यहाँ पे, कोट 90 माइनस 2a। ये क्यों लिखा, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 थीटा ही होता है ना, इसलिए इसको कोट कर लिया। और इधर कोट a माइनस 18। तो देखिए इधर भी कोट है, इधर भी कोट है, तो हम क्या कर लेते हैं, कोट को कंपेयर कर लेते हैं। तो 90 माइनस 2a इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a माइनस 18 के, मतलब इसके एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2a उधर जाएगा, 3a बनेगा, और ये 18 इधर आएगा, तो 90 और 18 कितने बनेंगे, 108। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 108/3, ये 3 डिवाइड में आएगा। तो जब इसको हम काटेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 36 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सॉरी ये 10 इक्वल टू कोट भी है। ठीक है, तो 10 इक्वल टू कोट भी, बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 को कोट 90 माइनस ए, है ना। क्यों, कोट 90 माइनस थीटा 10 थीटा आएगा, लेकिन लिखा क्यों है, ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें आपस में। तो देखिए एंगल्स को कंपेयर कर देते हैं, 90 माइनस ए इक्वल टू बी, तो ये ए उधर जाएगा तो कितना बचेगा, 90 इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमने शो करना था। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में देखें हमें क्या दे रखा है, सिकेंड 4a इक्वल टू दिस। तो हम लिख लेते हैं सिकेंड 4a इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ये इधर कोसिकेंट है तो इधर भी कोसिकेंट बना लेते हैं। तो कोसिकेंट 90 माइनस 4a, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सिकेंट थीटा होता है, इधर भी कोसिकेंट a माइनस 20। तो कोसिकेंट कंपेयर कर देते हैं, तो आपके पास क्या बचता है, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। तो ये a उधर जाएगा तो 90, ये 20 इधर आके प्लस को होएगा, तो 4a उधर 5a। ठीक है, तो 90 प्लस 20 110 इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 22, a इक्वल टू 22 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू निकालनी थी हमने। तो चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ABC। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू कितना होता है, 180। तो हम क्या करते हैं, ये a वाला जो एंगल है ना उधर लेके चले जाते हैं, तो b प्लस सी कितना आएगा आपके पास, 180 माइनस a। ठीक है, तो देखिए हमें क्या शो करना है, साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कोस a बाई 2। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसके अपॉन में 2 कर लेते हैं, इधर भी 2 किया, इधर भी 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो b प्लस सी ओवर 2 इक्वल्स टू क्या आता है, 180 के डिवाइड में अलग से 2 कर लिया हमने, और इसके a के डिवाइड में अलग से। ठीक है, तो ये कितना बना है, 90। ठीक है, माइनस a/2, और इधर कितना है आपके पास, b प्लस c/2। देखिए हमें यहाँ क्या चाहिए, साइन चाहिए, तो हम एक काम कर लेते हैं, इधर भी साइन लगा लेते हैं और इधर भी साइन लगा लेते हैं। तो साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a/2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, कोस a/2। तो देखिए साइन b प्लस c/2 किसके इक्वल आ गया, कोस a/2 के। तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था।
तो इसके लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दे रखा है हमें, साइन 61 प्लस कोस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल 0 एंड 45। मतलब ये 0 से लेके 45 के बीच में आने चाहिए इसके जो ये वाले एंगल हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस कितना घटाएं कि 61 आ जाए 29, ठीक है, प्लस में कोस, इसको कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस 15, ठीक है, इतना ही आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, कोस कितना, कोस 29 प्लस कोस 90 माइनस थीटा साइन 15, ठीक है। इसको हमने चेंज कर लिया इन रिलेशंस में, ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ है आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।